Hey guys, welcome back to Core City. Today we'll be covering schedules. जो हमारे 12 शेड्यूल्स हैं. इनिशियल जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 8 शेड्यूल थे, 395 आर्टिकल्स थे. अभी लेटर ऑन अमेंडमेंट्स होती हैं, न्यू रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस आते रहते हैं. तो एट प्रेजेंट 12 शेड्यूल्स हैं. तो वो इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि बहुत सारी बेसिक चीज़ें जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन की वो शेड्यूल में कवर होती हैं. जैसे फर्स्ट शेड्यूल में हमारे पास मेंशन है, इन सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जो शेड्यूल में ये चीज़ें मेंशन हुई हैं. जैसे फर्स्ट शेड्यूल है, उसमें कैसे हैं सारी स्टेट्स और सारी यूटीज़ के नाम और कितनी हैं वो, उनका एक्सटेंट, टेरिटोरियल एक्सटेंट के कहाँ तक फैले हुए हैं वो सारा मेंशन हुआ है. ठीक है, तो हमारे पास एट प्रेजेंट 28 स्टेट्स हैं, 9 यूटीज़ हैं, 2 न्यू यूटीज़ कौन सी बनी है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. ठीक है, जो लद्दाख की टेरिटरी है उसके लिए जो रूल्स बनेंगे वो प्रेसिडेंट के पास हैं. अदरवाइज़ बाकी जम्मू एंड कश्मीर नॉर्मल यूटीज़ की तरह वर्क करता है. उसके बाद है सेकेंड शेड्यूल. इसमें हमारे पास प्रोविजंस है किसके रिलेटेड, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस के रिलेटेड. इसकी जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ पोजीशंस, किस किस को ये अलाउंसेस और ये सारी चीज़ें सेकंड शेड्यूल में मेंशन है, वो एक बार ध्यान से पढ़ लेना. बिकॉज उसमें कुछ कन्फ्यूजन ऐसे हैं कि जो थर्ड शेड्यूल में ऑथ्स एंड अफर्मेशन किस किस पोजीशंस को मिलती है, ठीक है, वो थर्ड शेड्यूल में जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि ऑथ एंड अफर्मेशन जो है वो थर्ड शेड्यूल के अंडर इस पर्सन को मिलती है, बट उसको नहीं कवर किया जाता है. ठीक है, तो सेकंड और थर्ड शेड्यूल के अंडर जो भी लिस्ट ऑफ पोजीशंस है एक बार ढंग से देख लेना उसको. ठीक है, उसके बाद है फोर्थ शेड्यूल. फोर्थ शेड्यूल में हमारे पास है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू स्टेट्स एंड यूटीज. हमारे कैसे है, अमेरिका में कैसे है कि राज्यसभा में जो सीट्स है, अपर हाउस में जो सीट्स हैं वो बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन नहीं है. दैट इज़ कि हर स्टेट के 2, मतलब 50 स्टेट्स हैं तो हर स्टेट के 2 लोग ही रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, टोटल 100 मेंबर्स होंगे. ठीक है, बट इंडिया में ऐसे नहीं है. पॉपुलेशन के कॉरस्पॉन्डिंग दिया जाता है. अगर कोई स्टेट बड़ी है, उसमें पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो एलोकेशन ऑफ सीट्स जो होगी ज़्यादा होगी. ठीक है, तो फोर्थ शेड्यूल में हमारी एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा है. उसके बाद है हमारे पास फिफ्थ शेड्यूल. इसमें हमारे पास है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल कैसे करना है शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स का. फाइन, शेड्यूल ट्राइब्स को इतना प्रिजर्व करने में हम क्यों मतलब एफर्ट लगाते हैं, सरकार इतना एफर्ट क्यों लगाती है? बिकॉज कैसे है कि उनका एक यूनिक कल्चर है, यूनिक लैंग्वेज है. तो हम ऑलरेडी बोलते हैं कि हमारी इंडिया की स्पेशलिटी ये है कि मल्टीपल कल्चर्स है, डाइवर्सिटी जो है हमारी वो ही हमारी यूनिटी है. ठीक है, तो ये डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए ये एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया. कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसपे कैसे है कि प्रेसिडेंट भी डायरेक्ट, जो पार्लियामेंट भी है, डायरेक्ट इनैक्ट नहीं कर सकती. ठीक है, तो गवर्नर को अपनी स्टेट का पता है, अपनी ट्राइब्स का पता है, तो इसलिए उन एरियाज़ के लिए स्पेशल एक्ट्स वगैरह लागू किए जाते हैं. उसके बाद है सिक्स्थ शेड्यूल, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज़. तो ट्राइबल एरियाज़ में कौन से आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. असम के लिए कैसे है, प्रिविलेजेस गवर्नर के पास है. मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इसके लिए प्रेसिडेंट के पास है. उसके बाद है हमारे पास सेवंथ शेड्यूल, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट इन टर्म्स ऑफ लिस्ट. बेसिकली 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. तो इन लिस्ट में कैसे सब्जेक्ट्स को डिफाइन किया गया है. पहले कैसे थे सब्जेक्ट्स जो डिफाइन किए गए थे वो डिफरेंट रेशो में थे, बट लेटर ऑन कैसे था, कुछ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो स्टेट लिस्ट में थे जिसमें यूनियन को भी राय देनी होती थी या इंटरफेरेंस चाहिए होती थी, उनको कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र किया गया लेटर ऑन अमेंडमेंट्स में. ठीक है, यूनियन लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, और स्टेट लिस्ट में कौन से लोकल गवर्नमेंट्स के. ठीक है, लोकल सैनिटेशन, पब्लिक अफेयर्स, ये सारी चीज़ें जो स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग आती हैं वो सारे पब्लिक एक्ट्स जो भी आते हैं लोकल लेवल पे वो सारे स्टेट्स के अंडर है. ठीक है, एक चीज़ और याद रखना है, ये लिस्ट को इसमें जैसे गैम्बलिंग वगैरह जो है हम कंसीडर करते हैं कि गैम्बलिंग हो सकता है कि सेंटर या कॉन्करेंट लेवल पे हो, बट इट्स इन स्टेट लिस्ट. ठीक है, 8th शेड्यूल जो है वो लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करता है कि कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं फॉर आवर कंट्री. ठीक है, अभी तक 22 लैंग्वेजेस हैं, इनिशियली 18 लैंग्वेजेस थी, टाइम टू टाइम इसमें
चेंजेस हुए। तो 22 लैंग्वेजेस कौन सी हैं वो एक बार रीड कर लेना। इन्हीं लैंग्वेजेस का जो लिटरेचर है यूपीएससी में वो एज अ ऑप्शनल भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद है 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल बेसिकली ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल शेड्यूल रहा है, बिकॉज इसको इंट्रोड्यूस किया गया था सो दैट जुडिशियल रिव्यू की कैटेगरी के अंडर ये नहीं आए। बट लेटर ऑन कैसे था, ये लैंड रिफॉर्म्स जो भी थे या अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम जो ये 9th शेड्यूल में कवर किया गया है, इस सब को भी जुडिशियल रिव्यू के अंडर लिया गया, बिकॉज देयर इज़ नॉट इवन प्रेसिडेंशियल रूल और एनीथिंग जो जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं आती है। बेसिकली अगर वो लॉफुल है तो उसको पास किया जाएगा, अगर नहीं है तो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आके उसको कैंसिल भी किया जा सकता है, अबॉलिश भी किया जा सकता है। उसके बाद है 10th शेड्यूल में हमारे पास डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। ये एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर आता है। बेसिकली इसमें कैसे है कि डिसक्वालीफाई किस बेसिस पे हम पार्लियामेंट्री मेंबर्स को कर सकते हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वगैरह के अंडर तो नहीं आता है या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, तो इसके बेसिस पे ये 10th शेड्यूल ये अमेंडमेंट फर्दर चेंजेस आते गए। 11th और 12th शेड्यूल जो है वो हमारी मल्टी हायरार्किकल लेवल पे अथॉरिटी और पावर देने के बेसिस के ऊपर है, ठीक है। तो गांधी जी हमेशा बोलते थे कि रूरल विलेज लेवल पे हमें पावर्स देनी चाहिए सो दैट बेटर मैनेजमेंट हो सके, सो दैट जो रूरल इंडिया है, रूट लेवल इंडिया है, उसकी भी डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो लेटर ऑन ये ऑप्ट किया गया थ्रू व्हाट पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। 73rd अमेंडमेंट आई 1992 में, ठीक है। तो 11th शेड्यूल के अंडर ये कवर हुआ है। 12th शेड्यूल है पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़, ठीक है। पंचायत जो होती है वो विलेज लेवल पे और म्यूनसिपैलिटीज़ जो होती हैं वो टाउनशिप लेवल पे, ठीक है, अर्बन लेवल पे होती हैं। जैसे म्यूनसिपैलिटीज़ में भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, काउंसिल, डिपेंडेंट ऑन कि उस सिटी की पॉपुलेशन कैसे है और मेट्रोपॉलिटन है या नहीं है, टाउनशिप है या कितना अर्बन है, कितना रूरल है, उसके बेस पे, ठीक है। तो ये सारे शेड्यूल हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। सब्सक्राइब टू कोर्सिटी टू स्टे ट्यून्ड। बाय।